मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को कुचलने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। उत्तर प्रदेश के बागपत में बाइक सवार युवक से मारपीट कर कार में डालकर ले गए दबंग। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार जीप ने एक बच्ची को कुचला। गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा सड़क हादसा। नवयुग टनल में पलटी बस। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के एटा में मामूली सी बात पर दबंगों ने फायरिंग की दुकानदार को गोली मारने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तमंचा और 2 कारतूस बरामद। दिल्ली के एक क्लब में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। डीजे पर गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ था पूरा विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद। प्रेशर आईईडी, ग्रेनेड, मैगजीन, डेटोनेटर भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। ज्वेलरी की दुकान में इन बदमाशों ने चोरी की थी। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। उधर फिरोजाबाद में भी पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश जख्मी हो गया। छात्रों से छेड़खानी की थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। उत्तराखंड में हरिद्वार में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। 2 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सपा सांसद के खिलाफ करनी सेना का विरोध। रामलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फूका पुतला। जमकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आक्रांताओं के महिमा मंडन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का पुतला फूका गया। जयपुर में महाराणा सांगा विवाद पर राजपूत समाज में भारी आक्रोश। तलवारें हवा में लहराकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेता रामजी लाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का विरोध। आगरा में करनी सेना ने सुमन के आवास पर हमला किया। सपा सांसद ने सांगा को बताया था गद्दार। सपा सांसद के विवादित बयान के खिलाफ साधु संतों में भी आक्रोश। कहा देश के शूरवीरों का अपमान बर्दाश्त से बाहर। बीजेपी बोली सुर्खियों में बने रहने के लिए महापुरुषों का अपमान। बुलंदशहर में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ किसान नेताओं का आक्रोश। भाकियू महाशक्ति ने सपा सांसद के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। रांची में बीजेपी नेता अनिल महतो की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मारी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चौक पर जाम लगाया। हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। रांची बंद आह्वान के बाद हिरासत में ले गए बीजेपी नेता प्रतुल शाह। बीजेपी का आरोप। कहा आरोपियों को पकड़ने की बजाय प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही पुलिस। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के पकड़े जाने पर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अनिल टाइगर की हत्या से झारखंड बीजेपी में आक्रोश। हत्या के विरोध में रिम्स चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। आज रांची बंद का ऐलान। अनिल महतो टाइगर की हत्या पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान। बोले कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों को खुली छूट है। कोई सुरक्षित नहीं है। देखो रांची सहित पूरा झारखंड अपराध कर्मियों गिरफ्त में है। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है और अपराध कर्मियों को खुला छूट है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में गहनता से हो रही जांच पड़ताल। 8 पुलिसकर्मियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन जांच के लिए फोरेंसिक टीम के पास भेजे गए। जज कैश केस के में सूत्रों के हवाले से खबर। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आज आएंगे दिल्ली। कई राज्यों के बार एसोसिएशन शामिल होंगे। कर्नाटक एसोसिएशन ने सीजीआई से मिलने का समय मांगा। जस्टिस वर्मा मामले में पुलिस का एक्शन। जस्टिस वर्मा के घर का स्टोर रूम सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्टोर रूम को सील किया। पैसे मिलने वाली जगह को सील किया गया। कैश कांड को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई पीठ करेगी सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर का दौरा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोकसभा में अमित शाह ने किया बंगाल में जीत का दावा। बोले दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी खिलेगा कमल। आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में भी आएगा।
दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के लिए बढ़ाया गया। 2 अप्रैल तक जारी रहेगी कार्यवाही। सतना में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने दिया विवादित बयान। साधु संत और महामंडलेश्वर की तुलना सांड से की। इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में, जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई का छापा। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले को लेकर रायपुर और भिलाई में छापेमारी। कांग्रेस बोली बीजेपी अपने विरोधियों को ऐसे ही करती है परेशान। भूपेश बघेल के घर 14 घंटे तक चली सीबीआई रेड। रात 9 बजे भूपेश बघेल के बंगले से निकली सीबीआई की टीम। बघेल समर्थकों ने लगाए सीबीआई के खिलाफ नारे। 15 दिन पहले बघेल के घर ईडी की छापेमारी हुई थी। अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर विवादित बयान दिया। कहा गौशालाओं से फैलती है दुर्गंध। बीजेपी बोले मुस्लिम वोट बैंक के लिए सारी सीमाएं पार कर रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जेपी शाही का अजीब बयान। सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गाल से की। बोले हमने विपक्ष के मजाक को चैलेंज के रूप में लिया, अब हमारी सड़कें चकाचक हैं। हमारे अभिनेत्रियों पर नेत्रियों पर मजाक उड़ाया करता था, उसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। जो भी सड़कें हैं हमने गुणवत्ता पूर्वक बनवाने का काम किया है, वही हेमा मालिनी का गाल है। अब उसको आप देख नहीं रहे तो देखिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर बोले वीएचपी सदस्य आलोक कुमार। कहा मुस्लिम समाज के लिए फायदे की बात, वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए निर्णय लिया गया। रीवा नगर निगम में बजट के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच झड़प हुई। जमकर हुआ हंगामा। बजट के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने अर्थी निकाली तो कांग्रेस के पार्षदों ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल का परीक्षण किया गया। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गरजा बीडीए का बुलडोजर। अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। यूपी के मैनपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। चारागाह की जमीन पर किया गया था कब्जा। ग्रामीणों का आरोप, कोई नोटिस नहीं दिया गया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन। 44 बीघा में बन रही 5 अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर। कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। मेरठ में आखिरी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सख्त। सड़क पर नमाज पढ़ने पर एयरपोर्ट लाइसेंस बनवाना होगा मुश्किल। मुस्लिमों ने फैसले पर आपत्ति जाहिर की। दिल्ली में खुले में नमाज के खिलाफ बीजेपी विधायक ने उठाई आवाज। विधायक करनेल सिंह ने पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक की मांग। संभल में सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक, नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। शांति समिति की बैठक में एएसपी संभल श्रीश चंद्र का फैसला। छतों पर नमाज पढ़ने की रोक पर भड़के सपा सांसद बर्क। बोले छत पर नमाज पढ़ने से रोकना सही नहीं, हमारी मजहबी आजादी छीनने का काम हो रहा है। सांसद जिया रहमान बर्क ने संभल सीओ अनुज चौधरी पर निशाना साधा है। बोले जनता इनको झांसे में नहीं आने देगी, उनको नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। उनको नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बेकाबे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी जो उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। हरिद्वार में बीजेपी सांसद के खिलाफ युवाओं का अनोखा प्रदर्शन। लापता सांसद की तलाश में पोस्टर लेकर जताया विरोध। पोस्टर में लिखा जनता मांगे वोट का हिसाब। विजयपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बसंत गौड़ा पाटिल यतनाल की पार्टी से निष्कासन का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जाहिर की खुशी। पश्चिम बंगाल में फिर बवाल। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के आवास पर हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जेल में बंद पूर्व विधायक शहनवाज राणा के पास से मोबाइल बरामद। जीएसटी अधिकारियों से मारपीट मामले में बंद है विधायक शहनवाज राणा। हरिद्वार में मदरसों पर कार्रवाई के विरोध पर बोले बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद। कहा सरकार के इस कदम को मुस्लिम के खिलाफ साजिश बताई गई। वाराणसी में छत्रपति शिवाजी को लेकर सियासत शुरू। फुलवारी तिराहे पर शिवाजी की प्रतिमा लगाने की मांग। शिव सैनिकों ने सीएम योगी को पत्र लिखा।
संभल हिंसा साजिश मामले में जेल में बंद जफर अली की जमानत पर आज सुनवाई, पुलिस को सीडी पेश करने के आदेश। उत्तर प्रदेश के मऊ में पति ने अपनी पत्नी की बॉयफ्रेंड से शादी करवाई, पूरा गांव बना गवाह, पति ने खुद ही अपनी पत्नी को विदा किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल, बिजली कटने से नाराज मंत्री ने कड़ी कार्रवाई की मांग की, उपखंड अधिकारी और जेई को सस्पेंड किया। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का मुद्दा, महायुति विधायकों ने आदित्य ठाकरे का मांगा इस्तीफा, शिवसेना विधायक भावना गवली ने नार्को टेस्ट की मांग की। हिमाचल में अटल टनल के पास उमड़ी पर्यटकों की भीड़, मौके पर आए लोगों ने नजारे का लुत्फ उठाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में कार की डिमांड पूरी न होने पर पत्नी की हत्या, पति पर लगा हत्या का आरोप, मृतका के भाई ने दर्ज कराई शिकायत। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 भारतीय मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में स्पेशल 26 की स्टाइल में विधाननगर में फर्जी आयकर का छापा, पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, पुलिस ने सीआईएसएफ के 5 लोगों समेत 8 को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मेट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, हिंसा के दौरान कई लोग जख्मी हो गए, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पैसों के विवाद को लेकर दबंग ने युवक पर चाकू से हमला किया, मौके से आरोपी फरार हुआ, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले, चाकूबाजी हुई, महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। बलिया में यूपी बिहार सीमा पर फसल कटाई को लेकर टकराव, बिहार के बदमाशों ने गेहूं की फसल की कटाई करने गए किसानों से मारपीट की, हमले में 6 लोग घायल हुए, किसानों की 255 एकड़ जमीन बिहार की सीमा में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 8 साल के मासूम के लापता होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, बच्चे की तलाश में जुटी 5 थानों की पुलिस, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या, इलाके में हड़कंप मचा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अंधी हत्याकांड का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में हड़कंप मचा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा का तांडव, आग की चपेट में आए कई घर, लोगों में हड़कंप मच गया, 32 मवेशियों की मौत, लाखों का नुकसान। नोएडा के 4 मोती क्रॉसिंग पर कार में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। महाराष्ट्र के पुणे में आग का तांडव, 3 दुकानों में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने शख्स की जान बचाई है, सड़क पर गिरे शख्स को डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। झांसी की सड़कों पर सांडों का आतंक, जानवर बने लोगों के लिए मुसीबत, वीडियो सामने आया। लखीमपुर खीरी में खेत में दौड़ लगाता दिखा बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत। कुशीनगर में 4 साल से बंद मकान से निकले कई कोबरा सांप, घर की साफ सफाई के दौरान कोबरा देखकर हड़कंप मच गया, कोबरा सांप देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की है, एयर स्ट्राइक में हुती के हथियार भंडारण और सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, हुती ने धमकी दी लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को बनाएंगे निशाना। इजराइल में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, शिन बेट प्रमुख रोनेन बार को हटाए जाने और गाजा हमलों के खिलाफ लोगों ने रैली निकाली। गाजा में युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हमास के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों ने मार्च किया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा निवासियों को आसन्न सैन्य गतिविधि के बारे में चेतावनी दी, हमास के खिलाफ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की निगरानी में ड्रोन और एआई का परीक्षण किया है, सेना के लिए मानव रहित तकनीक और सर्वोच्च प्राथमिकता पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को दिया ऑफर, कहा अगर टिकटॉक पर कोई डील होती है तो वो चीन के टैरिफ को कम करने पर विचार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिग्नल चैट विवाद को बताया चुड़ैल शिकार, हेक्से का इससे कोई लेना देना नहीं थे। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की ने जताई उम्मीद, कहा पुतिन को बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की तारीफ की है, ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में व्यापक बदलाव के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर किया हमला, ट्रंप की ऑटो टैरिफ को अपने देश पर बताया प्रत्यक्ष हमला।
संयुक्त राष्ट्र ने काला सागर नौवहन सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर टिप्पणी की। महासचिव ने अमेरिका, रूसी संघ और यूक्रेन द्वारा की गई चर्चा और रिपोर्ट का स्वागत किया। रूस में उरेंगॉय एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बर्फीले रनवे पर प्लेन क्रैश के बाद एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। विमान में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका के कैरोलिनास में जंगल के अंदर आग का तांडव। स्थानीय निवासी को खाली करना पड़ा अपना घर। सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए। अमेरिका के कोलोराडो में तेज रफ्तार का कहर। 2 वाहनों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत हुई। इटली के ट्यूरिन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस पुल से नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में बस चालक की मौत। बोलिविया में बाढ़ ने मचाई तबाही। कई घर नष्ट हुए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।